हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। इस चैनल में मैं क्या करता हूँ, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवीज़ होती है, उनकी जो स्टोरी होती है, उसको मैं शॉर्ट में डिफाइन करता हूँ। तो आज की जो मूवी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है वो है मिडनाइट सन। ये मूवी आई थी 2018 में और इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है 6.6। तो इस मूवी की स्टार्ट में क्या होता है? इस मूवी की स्टार्ट होता में क्या होता है, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है केटी प्राइस। इस लड़की को एक प्रॉब्लम होती है, एक बीमारी होती है इसको, जिसका नाम होता है ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम या एक्सपी जिसको बोलते हैं। इस बीमारी के में क्या होता है, जो पर्सन होता है, जो एक इंसान होता है जिसको ये होती है, वो धूप में नहीं जा सकता। उसके जिस्म पर जो सन की रेज होती है वो नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जो उसकी बॉडी होती है वो सेंसिटिव होती है सन रे से। उससे उसको उस पर्सन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, डेडली प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो होता क्या है, ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। जो केटी प्राइस है उसको ये जेनेटिकली ये प्रॉब्लम होती है, जिसको नाम होता है ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ये जो मूवी है ये इसको अपनी जो इसकी माँ होती है उसकी तरफ से इसको मिली हुई होती है बीमारी, लेकिन उसकी माँ जो होती है इस फिल्म में वो जिंदा नहीं होती। इसका एक बाप होता है, इसका नाम होता है जैक, और एक इसकी फ्रेंड होती है, उसका नाम होता है मॉर्गन। सिर्फ इन दोनों को ही पता होता है, इस केटी प्राइस की जो हालत है उन दोनों को ही पता होता है। होता क्या है, बचपन से ही इस लड़की को, इस गर्ल को क्या करते हैं, दिन को इसको कमरे में बंद रखा जाता है, अपने घर में बंद रखा जाता है, जिसमें स्पेशल काइंड्स ऑफ खिड़कीज जो होती है वो होती है, जिनकी जो मिरर्स होती है और ग्लासेस जो होती है उनकी जो खिड़कियों की, वो ब्लैकिश होते हैं ताकि सनरेज अंदर ना आ सके। तो होता क्या है, सिर्फ नाइट को ही इसको बाहर निकलने दिया जाता है, नाइट को ही ये बाहर निकल सकती है, ये जो गर्ल है जिसका नाम है केटी प्राइस। तो होता क्या है, ऐसे दिनों में चलता रहता है, लेकिन ये जो अपनी खिड़की है, जो इसके कमरे की जो खिड़की है, वहाँ से बचपन से अपने एक नेबरहुड में इसका बॉय होता है, वो वहाँ से स्कूल रोज़ जाता होता है, जिसका नाम होता है चार्ली। वहाँ से उस खिड़की से ये जो केटी प्राइस है उस चार्ली को रोज़ देखता रहती थी बचपन से ही। तो बचपन से ही इसको चार्ली पसंद था, लेकिन चार्ली को पता नहीं था हमारी नेबरहुड में कोई गर्ल है जिसका नाम है केटी प्राइस, क्योंकि उसको दिन में बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और ना ही वो उतना बाहर निकलती थी। तो होता क्या है, जब वो एक बार जब वो बड़ी हुई होती है, तो होता क्या है, एक बार वो अपने जो उसका डैड होता है केटी प्राइस का, वो उसको बोलती है कि उसको सिंगिंग का शौक होता है, गिटार भी उसके पास होता है केटी प्राइस के पास। तो वो अपने डैड को बोलती है कि आज मुझे जाना है ट्रेन स्टेशन, वहाँ पे मैं गाऊंगी, मुझे मज़ा लगता है, मज़ा आता है। तो फिर क्या होता है, काम डैड जो जैक होता है वो उसको जाने देता है वहाँ पे। तो वहाँ वो जाती है, सिंगिंग करती है वहाँ पे। तो इत्तेफाक से वहाँ से चार्ली गुजर रहा था। चार्ली जब इसकी आवाज़ सुनता है दूर से ही, तो वो इसकी तरफ दौड़ने लगता है। अब केटी उसको जानती होती है बचपन से ही, उसको पता होता है ये क्यों, लेकिन चार्ली उसको नहीं जानती। केटी जब चार्ली को वहाँ अपने पास देखती है, उसके पास एक नोटबुक भी होती है, तो केटी केटी जो है वो नर्वस हो जाती है। चार्ली उसको उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी में भाग जाती है वहाँ से, और उसकी जो नोटबुक है वो वहीं छूट जाती है। अब चार्ली जो है वो नोटबुक उठाता है, लेकिन केटी जा चुकी होती है। तो फिर क्या होता है काम, चार्ली उससे फिर मिलने लगता है अक्सर रात को। चार्ली उसको वो नोटबुक भी वापस करता है, इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। तो आहिस्ता से वो फ्रेंडशिप वो प्यार में तब्दील हो गई इन दोनों के बीच में, क्योंकि केटी को जो चार्ली था बचपन से ही पसंद था। लेकिन केटी चार्ली से अपनी इस बीमारी की बात छुपाती है, वो उसको नहीं बोलती कि मेरे जो बॉडी में प्रॉब्लम है वो क्या है, क्योंकि वो चाहती है कि चार्ली मुझसे प्यार करे, वो ना है समझे कि ये बेचारी है, इससे मैं प्यार करूँ, तारस खा के मुझसे प्यार करे, वो ये नहीं चाहती। इसलिए वो बोलती है मैं उसको वक्त आने पर सब कुछ बताती हूँ। उसके डैड को पता चलता है, उसके जो मॉर्गन उसकी फ्रेंड है उसको भी पता चलता है इन दोनों के रिलेशन का। जो चार्ली के फ्रेंड्स होते हैं, वो चार्ली अक्सर मायूस ही रहता होता है, क्योंकि उसको एक प्रॉब्लम होती है, जो इंसिडेंट होता है जो बाद में केटी को सुनाता है। तो जब वो केटी से मिलता है तो वो खुश रहने लगता है। तो इसी दौरान चार्ली केटी को बताता है कि मेरा जो शौक था वो स्विमिंग का था। तो इसी दौरान मैंने क्या किया काम, मैंने एक बार ड्रंक की हालत मैंने अपने दोस्त को चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो मैं कूद गया ऊपर टॉप फ्लोर से नीचे स्विमिंग पूल में। तो मेरे जो शोल्डर में इंजरी आ गई, इस वजह से जो मैं स्विम अब नहीं कर सकता।
तो इसी वजह से जो मेरी स्कॉलरशिप थी वो भी कैंसिल हो गई है, इसी वजह से मैं प्रॉब्लम में पड़ गया हूँ। लेकिन केटी जो है उसके साथ हमेशा देती रहती है, कंटिन्यू देती रहती है, ये एक दूसरे से अक्सर मिलते रहते हैं। तो चार्ली जो होता है वो इसके सपने भी, जो उसकी केटी है इसको अपने सपने बताती है, चार्ली भी इसके फुल सपोर्ट करता है, इसको नई नई चीज़ें दिखाता है, कॉन्सर्ट म्यूजिकल कॉन्सर्ट में ले जाता है। और अपनी एक बोट होती है चार्ली के पास जो उसको दी गई होती है, समर बाहर जो समर होता है, समर के महीनों में उसके पास एक बोट होती है, वो उसको उसकी निगरानी रखनी होती है, उसको पेमेंट मिलेगा उसके बदले। तो वहाँ ले जाता है केटी को उस बोट के पास, और फिर वहाँ बोलता है चार्ली उसको कि एक वक्त ज़रूर आएगा जब हम दोनों इस पे सेल करेंगे और सुबह का सूरज इससे देखेंगे, इस बोट पे देखेंगे। तो होता क्या है कि हम केटी भी उसके साथ ठीक ही होती है। तो फिर एक बार क्या होता है काम, चार्ली जो जैक होता है, जो जैक होता है केटी का फादर, चार्ली उससे इजाज़त लेके पूछता है कि आज मैं केटी को बाहर ले जाऊंगा रात को। तो जैक केटी भी उसको रिक्वेस्ट करती है अपने डैड को, तो चार्ली उसको ले जाता है। तो ले जाता है चार्ली उसको डिफरेंट प्लेसेस पे ले जाता है। वहाँ पे एक बार उसको फोर्स भी करता है एक जगह पब्लिक प्लेस पे केटी को कि तुम्हें गाना चाहिए। तो फिर केटी वहाँ पे गाना गाती है, वहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं, तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं केटी को। ये चीज़ें चार्ली के साथ वो देखती है। फिर वो बीच पे जाती है स्विमिंग करने। इसी दौरान उनको पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ से गुजर जाता है। तो जब वो एक जगह बैठे होते हैं रात को ही, तो केटी चार्ली को बोलती है कि पता नहीं टाइम क्या हुआ कि मुझे घर भी जाना है। चार्ली उसको बोलता है कि अब सुबह होने वाली है, तो मुझे लगता है हमें अब सनराइज इधर ही देखना चाहिए। केटी जब ये सुनती है तो वो शॉक हो जाती है। वो जब टाइम देखती है तो सनराइज में कुछ ही मिनट बचे हुए होते हैं, और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। मॉर्गन और जैक जो है उसको फ़ोन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको फ़ोन बंद था। तो केटी वहाँ से जल्दी भाग जाती है गाड़ी में। चार्ली को भी समझ नहीं आता ये होता क्या है, ये इसको साथ क्या प्रॉब्लम है। वहाँ से जल्दी वो जल्दबाजी में वो घर चली जाती है। वहाँ पे आगे उसको अपने फादर जैक और मॉर्गन अपनी फ्रेंड भी मिलती है, तो वो उसको अंदर ले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, चार्ली को कुछ पता ही नहीं होता है। चार्ली सब हैरान रह जाता है। तो इसी दौरान जो मॉर्गन है केटी की फ्रेंड, वो उसको सब माजरा जो है वो सुना देती है कि केटी के साथ क्या प्रॉब्लम है। और फिर क्या होता है काम, केटी के जो टेस्ट्स होते हैं, वो डॉक्टर कुछ टेस्ट बस उसके साथ करते हैं, बॉडी को उसकी टेस्ट करते हैं। तो वो डॉक्टर बोलते हैं उसके फादर को जो इसकी बीमारी है वो ट्रिगर हो चुकी है, क्योंकि जो सनराइज है वो उसकी बॉडी पे कम ही लेकिन पड़ चुकी है। तो अब केटी के पास कम वक्त बचा है। चार्ली वहाँ से कोशिश करता है कंटिन्यू केटी को कॉल करने की, लेकिन केटी कोई जवाब नहीं देती। वो नहीं चाहती कि मैं चार्ली को फेस करूँ, उसको मैं कैसे कुछ बताऊंगी। तो होता क्या है काम, एक बार क्या होता है काम, जो उसका फादर होता है केटी का, वो काम करता है, वो चार्ली को घर पे बुलाता है। धोखे से ही उसको बुलाता है, केटी को पता नहीं होता है। तो चार्ली को बुलाता है, एज ए डिलीवरी बॉय उसको घर बुलाता है। तो उसके पास आ जाती है। तो केटी जब दरवाज़ा खोलती है, वहाँ चार्ली होती है, केटी दरवाजे को बंद कर देती है। लेकिन जैक उसको बोलता है इसको अंदर आने दो, उसको तुमसे बात करनी है, तुम्हें भी उससे बात करनी चाहिए। तो वहाँ पे चार्ली इसको बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जब तक तुम हो तब तक मैं तुम्हारा साथ देता रहूँगा। ये चार्ली उस केटी को बोल देता है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा उस वक्त। तो होता क्या है काम, फिर केटी चार्ली के लिए क्या करती है, वो चार्ली के लिए जो उसकी स्विमिंग लेसन्स होती है, चार्ली की यहाँ स्विमिंग करने के लिए वो चार्ली को अप्रिशिएट करती है, वहाँ से उसको एनकरेज करती है। तो चार्ली भी स्विमिंग करने लगता है। केटी भी उसके स्विमिंग देखने के लिए जाती है अपने डैड के साथ। तो चार्ली केटी के साथ में फुल टाइम बिताता है, उसको कॉन्सर्ट्स में ले जाता है। उसका जो ड्रीम था सिंगिंग का वो अरेंज करता है। तो उसको एक स्टूडियो में ले जाता है। वहाँ केटी क्या करती है, एक सॉन्ग जो है वो गाती है और उसको रिकॉर्ड करती है चार्ली की हेल्प से। और केटी वहाँ पर भी बहुत इमोशनल हो जाती है। तो फिर होता क्या है काम, अब केटी को पता होता है कि मुझे अब जाना है इस दुनिया से। तो होता क्या है काम, फिर वो एक बार अपने डैड से जो है, अपने फादर से जो है, उससे रिक्वेस्ट करती है केटी कि चार्ली को अब जो उसकी बोट है उसको वो अपने मालिक को देनी है, तो मैं चार्ली के साथ जाऊंगी उस बोट पे दिन में। फादर से रिक्वेस्ट करती है। इसी दौरान वहाँ पे डॉक्टर आ जाती है। डॉक्टर जो बोलता है उसके जैक जो केटी का फादर होता है उसको एनकरेज करने की, उसको तसल्ली देने की कोशिश करता है, जो उनकी फैमिली डॉक्टर होती है। लेकिन उसी वक्त जो डॉक्टर, वो जो फादर है,
जैक है वो इमोशनल हो जाता है डॉक्टर के सामने। वो कहता है कि जब वो छोटी थी वो बोलती थी मैं बाहर जाऊंगी, मैं उसको रोकता था, क्या कुछ नहीं मैंने किया उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन आखिर में क्या हो रहा है। तो फिर उसको डॉक्टर बोलता है ये उसकी किस्मत है, हमें इसको फेस करना पड़ेगा। तो आखिरी सुबह क्या होता है, काम जो केटी है वो चार्ली के साथ बोर्ड पे निकलती है दिन को, और जो चार्ली के साथ उसने सपना देखा था, जो चार्ली ने सपना देखा था कि हम इकट्ठे इस बोर्ड पे सनराइज देखेंगे, वो देखते हैं। तो उसके कम टाइम बाद ही केटी मर जाती है। फिर क्या होता है काम, आफ्टर सर्टेन मंथ्स क्या होता है काम, चार्ली अब जैक के अलविदा कहने आता है, क्योंकि उसको जाना होता है कि अपनी स्विमिंग का जो उसका करियर है वो बढ़ाने के लिए उसको जाना है। तो वो जैक जो केटी का फादर है उससे जो उसको इजाज़त लेने, मतलब उसको बोलने के लिए जाता है कि मैं मुझे अब जाना पड़ेगा ये वो। तो वहाँ पे जैक क्या था, जेब उसको केटी की वो नोटबुक देता है, बोलता है उसको केटी ने तुम्हारे लिए रखी थी। तो चार्ली जब वो नोटबुक खोलता है तो उस पे वो देखता है केटी ने लिखा होता है कि तुम्हें जो तुम्हारी स्विमिंग थी, जो तुम्हारा कोच था स्विमिंग का, उससे मैंने बात की थी, तो फिर ही उसने तुमसे जो तुम्हारी स्विमिंग थी उसको प्रोग्रेस करने की बात की। तो ये सुनकर चार्ली रो पड़ता है कि केटी ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया था। इसी दौरान उस पे डायरी पे जो लिखा होता है, केटी क्या लिखती है कि तुम हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ऊपर आसमान की तरफ देखना तो तुम्हें मैं नजर आऊंगी। ये केटी ने लिखा था उस बुक में, की नोटबुक में, किसके लिए, चार्ली के लिए। और इसी दौरान चार्ली निकल पड़ता है अपनी गाड़ी में। तो इसी दौरान क्या होता है, केटी ने जो चार्ली ने केटी को स्टूडियो में सॉन्ग जो केटी ने गाया था वो आता है रेडियो पे। तो चार्ली सुनता है उसको गाड़ी में। तो उसी दौरान वो उस जैक केटी के फादर को फ़ोन करता है कि रेडियो ऑन करो, उसको बोलता है 92 पर कुछ बोलता है उसको ऑन करो उस स्टेशन पे। तो वहाँ केटी का सॉन्ग आता है। तो जैक जो है वो उछलने लगता है खुशी से, सबको चिल्लाने लगता है कि मेरी बेटी गा रही है, मेरी बेटी गा रही है। दैट्स इट, ये थी फिल्म की एंडिंग। आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की जो स्टोरी है वो पसंद आई होगी। आप इस मूवी को किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हो या ऑनलाइन भी देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं किसी अगली मूवी में, अगली किसी स्टोरी पे। तब तक के लिए टेक केयर।